प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में ध्यान की महिमा बताई गई कि तत्र ध्यानजम अनाशयम, कि वो ध्यान के द्वारा जब ध्यान करते करते ध्यान जो है वो समाधि में परिणित हो जाता है, तब ये जो आशय है, कर्माशय है, जो वासनाएं हैं, ये नष्ट हो जाती है और फिर समाधि लाभ ध्यान करने से ही नष्ट होने लगती है। कमजोर पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, दब जाती हैं और समाधि में वो नष्ट हो जाती है। फिर उस योगी के चित्त में उन वासनाओं का उभार नहीं आ सकता, उद्भूत नहीं हो सकता। तो ध्यान बड़ी चीज है। ध्यान अगर नहीं कर रहा है तो फिर योग कुछ, योग ध्यान ही योग है। और जो योगी होते हैं, जो ध्यान करते हैं नियमित, उन पर जो है वो कर्म का लेप नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म अकृष्ण अशुक्ल योगिनाम त्रिविध त्रेषाम, कि योगी के जो है कर्म न कृष्ण होते हैं न शुक्ल होते हैं, न कृष्ण शुक्ल मिश्रित होते हैं, उन पर कर्मों का लेप नहीं होता। और अन्य अयोगियों को कर्म और उनके जो है तीनों प्रकार के कर्म, उनका प्रभाव होता है। और इसीलिए जो है वो ध्यान बताया गया कि ध्यान के द्वारा वो तत्व ध्यानजम अनाशय, तो कर्मों का समूह दग्ध हो जाता है, वासनाओं का समूह दग्ध हो जाता है, कुसंस्कारों का समूह दग्ध हो जाता है। और वो कर्म कितने हैं, कर्मों का जो स्वरूप, उसका वर्णन आगे किया जाएगा और वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परमेश्वर, हे परम गुरु, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर। कि कर्म जो है कर्मों के बारे में जो है बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो कृष्ण शुक्ल और कृष्णा शुक्ल मिश्रित एक इस प्रकार के कर्म बताए गए और उनका आगे स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि तथा तद विपाका अनुगुणा नाम एव अव्यक्तिर्वासना नाम, उस त्रिविध कर्म से उन कर्मों के परिपाक फलों के अनुरूप ही जो है वासनाओं का प्रकट होना होता है। तथा तद विपाका मतलब उस त्रिविध कर्म के द्वारा, त्रिविध कर्म कृष्ण शुक्ल और मिश्रित
वो जो है योगियों पर एक कोई लागू नहीं होते, लेकिन अयोगियों पर लागू होते हैं। तो वो जो है उस त्रिविध कर्म से जो साम जनसाधारण है, उन कर्मों के परिपाक फलों के अनुरूप ही वासनाओं का प्रकट होना होता है। त्रिविध कर्म जनित संस्कार वासनाओं में से वे ही संस्कार वासना एक जन्म में प्रकट हो पाते हैं जो सदा फलोन्मुख होते हैं, जिनका जो है वर्तमान में मतलब तुरंत जिनको फलित होना है, उन्हीं से जो है शरीर बनता है, उसी से शरीर मनुष्य प्राप्त करता है। अर्थात जो है जिनका जो तुरंत फल देने वाले कर्म है, उनसे मनुष्य शरीर धारण करता है। महर्षि पतंजलि ने इन कर्मों को 3 भागों में बांटा है। हाँ, अन्य आचार्यों ने भी ऐसा ही माना है। तो पहला है संचित। संचित कर्म, हाँ, नाम है संचित मतलब एकत्रित होना, इकट्ठा होना, कि वे संस्कार और वासनाएं हैं जो अनादिकाल से किए जाते रहे कर्मों से उत्पन्न हुए, अनादिकाल से। अपरंत जिनका फल अभी तक भोगा नहीं गया, भोगने से तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो संचित है उनका जो है वह कर्म है जो अनादिकाल से जो है एकत्रित हुए हैं। हाँ, आत्मा में जो है संस्कार एवं वासना रूप से एकत्रित रहते हैं, उनको हम संचित कर्म कहते हैं। अब प्रारब्ध दूसरा कर्म जो है वो दूसरा त्रिविध, जो दूसरा कैसा है प्रारब्ध, एक तो वो कृष्ण शुक्ल और मिश्रित बताए गए, हाँ वो तो चल ही रहे, और जो ये सब इकट्ठे होते हैं, जब सब इकट्ठे होते हैं तो उनको संचित, हाँ अच्छे बुरे सब इकट्ठे होते हैं, आत्मा में संस्कार वासनाओं के रूप में रहते हैं। तो उसमें जो प्रारब्ध है मतलब असंख्यों कर्मों का समूह जो आत्मा पर आच्छादित रहता है, संचित रहता है। जो भी संचित के बारे में बताए कि अगणित संचित संस्कारों में से जो संस्कार सदा फलोन्मुख होते हैं, यानी तुरंत फल देने वाले होते हैं, उनके अनुरूप किसी विशेष योनि में आत्मा देह धारण कर सकता है। ये चाहे वो मनुष्य देह भी धारण कर सकता है, मनुष्यतर भी धारण कर सकता है। मतलब ऐसे ऐसे मार्ग हैं, पाखंड फैला कि मनुष्य जो है उसको दूसरा शरीर धारण कर ही नहीं सकता। नाम नहीं लेना चाहता, जो भी उसके अशुभ कर्म है इसी मनुष्य शरीर में ही भोगाए जाएंगे। यानी हमारे महान पुरुष इतने हुए सब इस सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन वो अपना अलग सिद्धांत चला रहे हैं कि मनुष्य ही बनेगा, उसी शरीर में उसको भोगाया जाएगा। है? कैसे भोगाया जाएगा? कौवा की तरह भोगाया जाएगा? कौवा तो उड़ता है, मनुष्य कैसे उड़ेगा? है? गिद्ध की तरह भुजाया जाएगा? कैसे? गिद्ध तो चोंच से मांस खींच खा लेता है, मनुष्य कैसे खाएगा? कि चला रहे। हाँ, महात्मा बुद्ध की नकल करते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी वेदों को निकाल दिया। अरे गौतम बुद्ध ने वेदों की समस्त शिक्षाओं को दिया। हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि वेदों का दुरुपयोग जो हो रहा था तो समाज में उनका वेद पढ़ना कोई जरूरी नहीं, मैं जो कहता हूँ वो करो, वही सनातन धर्म है, वही सनातन है। और उनके अनुयायी वो सनातन को नष्ट करने में लगे।
गौतम बुद्ध ने जब अपना उपदेश पूरा किया, पाली में उनके उपदेश है, उन्होंने कहा एस धम्मम सनातन, जो मैं कह रहा हूं यही सनातन है, यही सनातन था। मतलब एक भी उनका सिद्धांत, एक भी उपदेश ऐसा नहीं है जो वेदों में पहले से ना हो। उससे बाहर कहां लाएंगे? वे किसी न भी पढ़े हो, चाहे कबीर हो चाहे नानक हो, वो उपदेश उसी में से होगा, उसका कहीं ना कहीं वेदों में आख्यान मिलेगा। लेकिन आज वो गौतम बुद्ध का सहारा लेकर कहते हैं वेद, उन्होंने भी वेदों को नहीं माना, मैं भी नहीं मानता हूं। बताते हैं 5,000 वर्ष का जो है कल्प होता है, 1250 वर्ष का युग होता है, वो कैंप लगाते हैं। मैंने कहा रुको जरा बताओ, इस 1250 गौतम बुद्ध किस युग में हुए? उनको तो 2,500 सुपर वर्ष हो गए। क्या द्वापर में हुए थे कि सतयुग में हुए थे? अब चुप, फिर हमको अपने हेड के पास ले गए, हमने आप ही बताओ। कहीं वहां घर पे आना, मैं घर पे क्या गुंडे बन रखे हो? हाँ ऐसे ही लोग कि अकेले आओ फिर तुमको समझाएंगे, वहां उनके लगे हैं, लेकिन आओ तुमको समझाएं। ऐसे ऐसे अनर्गल बातें करते हैं। हाँ, तो वो जो है अगणित संस्कार, ये प्रारब्ध जो है, अगणित संस्कारों में से जो संस्कार सदा फलोन्मुख होते हैं, उनके अनुरूप किसी विशेष योनि में आत्मा देह धारण करता, किसी विशेष योनि में। वो जैसे संस्कारों को भोगना है वैसे ही योनि, जो सुअर वाले संस्कार इस मनुष्य शरीर में तो भोग नहीं सकते हैं, कौवे वाले संस्कार इस मनुष्य शरीर में तो भोग नहीं सकते। अब कौवे वाले संस्कार भोगोगे तो क्या मनुष्य, कोई मनुष्य टट्टी खाता हुआ मिलता है? वो तो विष्टा में चोंच मारता है। मनुष्य कितना भी गया गुजरा हो, विष्टा में मुंह नहीं लगाएगा। तो ऐसा ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, मैं क्या कह भी सकता हूं, ब्रह्मा कुमारी में ही होता है। हाँ, और परम आदरणीय राष्ट्रपति भी वहां जुड़ी हुई है। क्या किसको कहे? हाँ, विचार बड़ी चीज है कि जो कह रहे हैं सही है गलत है। और देह धारण के संबंध में स्वामी राम तीर्थ ने, उनका एक लेख है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। उस लेख में आप पढ़िए कैसे सुअर बन जाता है, कैसे कुत्ता बन जाता है मनुष्य, कैसे विभिन्न देहों को धारण करता है जो है। हाँ, और भगवत गीता में भी ऐसा है कि यम यम वापि स्मरन् भावे त्यजन्ते ते कलेवरम सतमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि हे अर्जुन, कौन्तेय मतलब हे अर्जुन, यम यम बाप स्मरण भावे त्यजन्ते ते कलेवरम सतमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य इस शरीर का त्याग करता है, यम यम वापि स्मरण भावे त्यजन्ते ते कलेवरम। भाव उसका कुछ भी हो, हाँ, भाव कोई जरूरी थोड़ा ही उत्तम हो, निकृष्ट भी हो सकता है। हाँ, भाव ये भी हो सकता है, देखो शुगर कैसा मस्ती में रह रहा है, हाँ, कुत्ता कैसा मस्ती में रह रहा है, बहुत कामुक है तो कह रहे बकरा जो है उसको देखते हैं। नाना प्रकार के निकृष्ट भाव भी होते हैं। और
उच्च भाव में भी खतरा है। उच्च भाव भी अगर जो है विचार पूर्वक नहीं तो खतरा है कि हमारा कोई ऐसा इष्ट है जो मनुष्यतर स्वरूप है जिसका, कोई हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, ऐसा स्वरूप है। समझिए आप जो मैं कहना चाहता। तो भाव क्या बनेगा? जिसके जीवन में भर उपासना करते रहे वही तो भाव बनेगा इस समय में। हाँ, कि क्या जो है ज्ञानी जो है का घुसंडी था, क्या ज्ञानी, क्या भक्त जटायु थे। हाँ, और फिर भाई इस समय जेठ चल रहा है, मंगलवार के भंडारे हो रहे हैं, उनका भी भाव है विचित्र। भाव कुछ भी हो, कोई ये नहीं चाहता अगले जन्म में हम बंदर बने, हम कौवा बने, हम गिद्ध बने, ये नहीं चाहते। तो जो उत्तम भाव के अनुसार रहते हैं, विचार नहीं करते, उनके लिए भी खतरा है। उनके लिए भी खतरा है कि वो दूसरी देह में बराबर जा सकते। पूजा पाठ भी किया तो बन गए हाथी, इष्ट ही हुआ है। बन गए बंदर, इष्ट ही हुआ है। कौवा गिद्ध बन गए, वही इष्ट है। जिंदगी वही ज्ञान सीखते रहे कौवे वाला। तो ये, और अगर कोई हम गलत अर्थ कर रहे हैं तो हमसे तर्क कर सकता है, प्रश्न कर सकता है। बिल्कुल, कि इस श्लोक का जो है यम यम वाप ईश्वरन भावे त्यंते ते कलेवरम सतमे वैत, वो वही हो जाता है। कौनते, हे अर्जुन, वो वही हो जाता है। हाँ, इसके उदाहरण भी हैं कि जो है वो गणिका का उदाहरण आता है हमारे इतिहास में, पौराणिक इतिहास में भी सही, कि गणिका एक बहुत ही साध्वी ब्रह्मचारिणी स्त्री थी। हाँ, महिला थी, अविवाहित थी, ब्रह्मचारिणी, और अपने पिता की इकलौती संतान थी, बहुत लाड प्यार में भी पली। किसी पुरुष का जीवन में स्पर्श ही नहीं किया उसने। और शरीर है तो शरीर में तो प्रारब्ध है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रारब्ध बस उसको कहीं बुखार आ गया, तेज बुखार आ गया, तेज ज्वर। तो उन उसके पिता ने सोचा कि अब तो पता नहीं बचेगी कि मर जाएगी। तो पिता ने सोचा अब तो किसी न किसी वैद्य को दिखा देगी। तो भी एक बिल्कुल बूढ़ा वैद्य ले आए, जिसकी भौहें तक सफेद, बिल्कुल त्वचा ढीली, है, हाथ भी जो है, हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहा। तो उस वैद्य ने जब नब्ज देखी, तो नब्ज जब देखी तो उसको मूर्छित थी, कुछ होश आ गया। और होश क्या आ गया, वो उसका अंतिम पल। उसने बस आंख खोलकर देखा और फिर आंखें बंद कर, लेकिन और शरीर त्याग दिया। तो शरीर त्यागते समय उसके एक विचार आया। इस श्लोक का मैं आख्यान सुना रहा हूं, उसी से संबंधित, इसको समझिए कैसे क्या हो जाता है। यम यम वाप ईश्वरन भावे त्यजन्ते ते कलेवरम, अंत में शरीर का त्याग करते समय जिस भाव का स्मरण मनुष्य करता, भाव तो वही करोगे जो जीवन भर तुमने पूजा पाठ किया है। जीवन भर तुमने जो है वो पर पुरुष को नहीं छुआ, तो यही तो भाव रहेगा, पर पुरुष को नहीं छुआ। और वो किसी कारण से पर पुरुष ने छुआ, वो भी बूढ़े जड़ से। तो अंतिम समय में उसके भाव आया कि अरे, एक वृद्ध पुरुष ने हमको छुआ, उससे मेरी मूर्छा नष्ट हो गई, मैं चेतनता आ गई, मैं होश में आ गई। अगर किसी जवान व्यक्ति ने हमको छुआ होता
हमको जो है आलिंगन किया होता, जो स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध होते हैं वैसा किया होता तो कितना आनंद होता। ये अंत में विचार होने से वो वैश्या बन गई गड़िका। अच्छी बात यह रही कि उसके संस्कार इतने प्रबल थे, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ पूर्व जन्म का, तो वैश्या होकर के भी वो राज दरबार में नाचती थी, मगर गलत काम नहीं करती, और बड़ा उसका राज दरबार में आदर था। तो ये जो लोग कहते हैं कि ये दूसरी दया नहीं आ सकती, उनको मैं बताने के लिए इतना बता रहा हूं। किम अम्बा स्मरण भावे, अरे हम अपने देखो क्या इष्ट है हमारा, क्या पूजा कर रहे हैं, क्या वो बनना चाहते हो, तो हम ऐसे इष्ट है, क्या तुम चाहते हो अगले जन्म में हाथी बंदर बने, कौवा गिद्ध बने? नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, पूजा वही करेंगे। वेद विरुद्ध है तो पूजा वेद विरुद्ध, कोई ढूंढ के हमको बताया कि वेद में? हाँ, और तमाम धर्माचार्य, वो धर्माचार्य का है, वो तो दुकानें खोले, पैसा उनको चाहिए, जो तुमको पसंद है वही बात कहेंगे, उसी में तुमको मंत्र दे देंगे। मैंने देखा है। हम्म? देखा क्या है नाइमिस में, मैंने देखा कि वो जो है गुरु पूर्णिमा को भीड़ इकट्ठी हुई, तो वो जो है भीड़ में उन्होंने कहा अच्छा जिनको गुरु मंत्र लेना है वो अलग हो जाए, और जिन जो गुरु मंत्र ले चुके हैं वो अलग हो जाए। दो हिस्से में कर दिए भीड़। ठीक, अब जो गुरु मंत्र जिनको लेना है उनमें जो है, हाँ ये आंखों देखा है, वो राम वाले आ जाए। अच्छा भाई, अब उनको ले जाके राम वाला मंत्र दे दिया। अब कृष्ण वाले आ जाए, उनको ले जाके कृष्ण वाला मंत्र दे दिया। अब हनुमान वाले आ जाए, उनको वो मंत्र दे दिया। अब शंकर भगवान वाले आ जाए, उनको वो मंत्र दे दिया। अरे मतलब जो जो चाहता है वैसा दो, जो जैसा चाहता है वैसा करो, क्योंकि उनको पैसा लेना है। हाँ, वो कह देंगे कि चलो हम तुमको शंकर भगवान का मंत्र देते हैं, वो तो कहता नहीं, हमको तो कृष्ण का मंत्र चाहिए, राम का मंत्र चाहिए। कौन तर्क बहस करे? इसलिए बस फटाफट आओ, कान फुकाते जाओ और दक्षिणा देते जाओ, चलते जाओ। अब बड़े बड़े पढ़े लिखे बता दे क्या उन्होंने पढ़ाई की, अब वो भी टेस्ट लगाते हैं। मालूम पड़ा गुरु जी के पैर धोए गए, फिर सब में बांटा गया। अब जिन्होंने पी लिया समझ रहे ये पक्का, ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता, ये बिल्कुल पशु है, इसको चाहे जैसे डील करो। और जिसने नहीं पिया उससे जरा सतर्कता से रहो, उससे फिर बढ़िया ज्ञान की आध्यात्मिक बातें करते हो, वो उसको फिर उस तरीके से पटा लेते हैं, क्योंकि वो तो पटने के लिए ही गया है। हम्म वो पट्टा डलवाने के लिए ही गया है, पट्टा। ये हजारों लाखों की भीड़ है, योगियों की, संतों की, भक्तों की, इतनी बड़ी भीड़ कभी हुई नहीं। हाँ, वो लाखों। हाँ, चाहे कुछ करो आओ, उनको आओ मंत्र लो, पैसा दो, जाओ, चाहे कुछ करो, चाहे कुछ निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करो, उनकी दुकान में जो है माल आना चाहिए। ये है आज के धर्माचार्यों का। हाँ, कोई 100 के 100% ऐसे, और जो एक आध है वो दुकानें नहीं चलाते, ये भी जानना। जो है एक आधे वो दुकान नहीं चला रहे हैं, वो समझते इस बात को। तो कहने का मतलब ये जो प्रारब्ध है उसी के अनुसार। हाँ, कई तो ऐसे भी धर्म है जिनमें पूर्व जन्म को मानते ही नहीं। पूर्व दूसरा जन्म होता ही नहीं। हमारी एक मौलवी से बातचीत हुई, हमने कहा जो है कोई राजा के यहाँ पैदा हुआ, कोई फकीर के यहाँ पैदा हुआ,
कोई लेबर के यहाँ पैदा हुआ। तो ये जो है, ये ईश्वर जो है अन्याय नहीं हो जाएगा? सबको एक जगह एक तरह से करना चाहिए। आखिर ये क्यों ऐसा होता है? ये पूर्व जन्म के कुछ कर्म अच्छे बुरे करा है, इसीलिए ये हुआ ऐसा। मानना पड़ा उनको, हाँ मानना पड़ा, लेकिन वो इस बात का उपदेश नहीं कर सकते। इस बात का उपदेश कर देंगे तो फिर जो है काफिर हो जाएंगे। और यहाँ सनातन में बराबर, चाहे खुशी का खंडन मंडन करो, आप सब स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, गौतम बुद्ध के अनुयायियों की जो है संख्या कोई मामूली है, कई देशों में उनका है अनुयायी, और सनातन की स्थापना की। वेदों को नहीं माना कोई बात नहीं। और अन्य पुस्तकें हैं धर्म में, उनके वो जो है किसी पुस्तक की बुराई कर दो, फिर वो सर्पंग से जुदा हो जाएगा। मतलब दिमाग इतना जड़ता है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तो ये जो संचित और प्रारब्ध, प्रारब्ध से ही शरीर बना है, प्रारब्ध से ही हम अच्छी बुरी जगह पैदा हुए, प्रारब्ध से ही हम किसी धनाढ्य के यहाँ, किसी जो है गरीब के यहाँ, किसी डाकू के यहाँ, किसी चिकवा के यहाँ, किसी महात्मा के यहाँ पैदा हुए। ये हमारे प्रारब्ध है। और प्रारब्ध कुछ भी हो, उन प्रारब्धों को, उन कर्मों को अगर आपको सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी कुल में हो, किसी भी समूह में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी संप्रदाय में हो, है तो मनुष्य। और मनुष्य है तो वो कि आप पूरे वैदिक साहित्य में आप कहीं भी कहो, वहां कोई वर्ग विशेष की चर्चा नहीं है। और ये भी नहीं कि वो वेदों को न मानने वाले काफिर हैं, उनका कत्ल करते, ऐसा भी नहीं। जो वेदों को नहीं मानता, जो किसी में आस्था नहीं रखता, उसको वो भी सनातनी है। वो भी सनातनी है। जो किसी को नहीं मानता वो भी सनातनी है। सनातन से ही सब निकले ही है। वो नहीं मानता, उसके पुरखे मानते होंगे। हाँ, तो हम अपने जो है, मान लो 5 पीढ़ी कोई पहले मानता था, तो है तो सनातनी ही। हमने पूजा पद्धति बदल ली, पूरे विश्व में सब सनातनी है मूलतः, पूरे विश्व में। वो पूजा पद्धति बदल ली, अब सनातन का विरोध शुरू कर दिया। कुछ नहीं, नेतागिरी करना है, माल कमाना है, कि पैसा कमाना है और नेतागिरी करना है, 2 ही उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है, इनसे ही ये शरीर मिलता है। कि अगणित सच्चे संस्कारों में से जो संस्कार सदा फलोन्मुख होते हैं, उनके अनुरूप किसी विशेष योनि में आत्मा देह धारण करता है, किसी विशेष योनि में। इस जन्म अथवा जीवन काल के प्रारंभ होने के कारण इन संस्कारों का नाम प्रारब्ध है। हाँ, इस जन्म अथवा जीवन काल के प्रारंभक होने के कारण जो प्रारब्ध है, उन सच्चित में से जो बहुत, जो तुरंत फल देने वाले हैं, तो वो जो है उन्हीं से ये अगला जीवन, जो जीवन प्रारंभ होता है वर्तमान में, अगला भी उन्हीं से प्रारंभ होगा। तो उनसे प्रारंभ होने के कारण जो है इन कर्मों को प्रारब्ध कर्म था। संचित संस्कारों में से सदा फलोन्मुख संस्कारों का चुनना, ये जो है ये किसी का काम नहीं है, ये जो है एक ईश्वर का काम है। और गौतम बुद्ध ने उसको विज्ञान कहा। हाँ, ईश्वर शब्द नहीं प्रयोग किया, विज्ञान कहा, वो भी सही है, विज्ञान है, क्योंकि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर कैसा है? ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान विज्ञान सब है उसमें। तो उसी विज्ञान के द्वारा जो है ये अगला जन्म होता है ना, ईश्वर न माने।
ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। था सर्वज्ञ सर्वविद तस्य ज्ञान में तपः तस्मादेत ब्रह्म नाम रूपमन्नम जायते गुंडक में सुनाया कि वो सर्व सर्व व्यापक है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सर्वविद सब सबके बारे में जानता है और सब जगह विद्यमान है। सर्वविद मतलब सब जगह विद्यमान है। वो हमारे चित्त में भी विद्यमान है, इसीलिए वो जानता है कि अब इसके अगला जीवन कैसा होगा। तो ये ईश्वर के हाथ में है। किसी योनि को में किसी आत्मा के देह धारण करना उसके संस्कारों के अनुसार होता है। मान लीजिए एक आत्मा गाय की योनि में देह धारण करने वाला है, इसमें उसके श्रद्धा फलोन्मुख संस्कार निर्मित होते हैं। यहाँ उसी के अनुरूप संस्कारों की अभिव्यक्ति होगी, अन्य मानव अथवा अश्व आदि योनियों के अनुरूप संस्कारों की नहीं। इसी सूत्र तथ्य को सूत्र में तद विपाका अनुगुण तद विपाका अनुगुण तथा तद विपाका अनुगुणा नाम एव अव्यक्तिर वासना, होने के अनुरूप वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी। अन्य मानव आदि अश्व आदि के संस्कारों की नहीं हो सकती। गाय का शरीर धारण करना तो उसी को होगा। संचित कर्मों में से ऐसे श्रद्धा फलोन्मुख संस्कारों को छांटना ईश्वरीय व्यवस्था का कार्य है। इसमें जीवात्मा का कोई हाथ नहीं, जीवात्मा उसमें कुछ नहीं कर सकती। और इसके अनंतर तीसरा जो कर्म है वो है क्रियमाण। क्रियमाण कर्म वे हैं जो एक मानव देह धारण करने पर उस जीवन में प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए किए जाते हैं, हाँ, जो चालू जीवन में हम कर रहे हैं, तथा जो अन्य नवीन कर्म किए जाते हैं जिनसे नए संस्कार उत्पन्न होकर आत्मा में एकत्रित होते रहते हैं, अथवा कतिपय जिन कर्मों का फल चालू जीवन में भोग लिया जाता है, आगे फल भोगे जाने के लिए उनके संस्कार नहीं बनते। इस प्रकार प्रारब्ध कर्मों के अनुकूल जो जीवन आत्मा को प्राप्त होता है उसके अनुरूप वासना अव्यक्त होती है। इसलिए अगणित वासनाओं का संचय होने पर भी किसी एक जीवन में सबका अथवा चाहे जिन किन्हीं का उभार आना संभव नहीं। इसलिए वो जो है, जैसे उसके कर्म जो है वो शेर वाले हैं या सुअर वाले हैं, तो वो छांट के उसमें वो जन्म मिल जाएगा, देह मिल जाएगी। अब उसमें फिर वही संस्कार जाएंगे। हाँ, जैसा बताया गाय के मिलना है तो उसमें हाथी घोड़ा वाले नहीं जाएंगे संस्कार, वो गाय वाले ही जाएंगे। और इस प्रकार जो है वो हमारे कर्मों की व्यवस्था है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। अब यहाँ पर जो इन कर्मों की व्यवस्था बताने के बाद कि योग का इसमें क्या महत्व है, क्या हस्तक्षेप। तो योग से क्या होता है कि पीछे सूत्र में कहा गया कि योगियों के जो कर्म है न कृष्ण होते हैं, न शुक्ल होते हैं, न मिश्रित होते हैं। उनके जो है वो निष्काम कर्म होते हैं। उनके कर्म जो होते हैं उन कामनाओं से तो होते नहीं, बाकी लोगों की कामना से होते हैं। तो कामनाओं से होते हैं तो फिर वो कृष्ण और शुक्ल और मिश्रित दोनों प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के। तो वो योग जीवन में क्या होता है कि वो कामनाओं से युक्त कर्म होते नहीं। तो जो क्रियमाण है वो जो है उस पर चिपकता नहीं, क्योंकि निष्काम कर्म कर रहा है। और संचित कर्मों को जो है वो अपने योग बल से, योग अनुष्ठान से उन संचित कर्मों को दग्ध कर देता है, दग्ध जला देता है। अब प्रारब्ध बचा है, क्योंकि उस प्रारब्ध से ही, जैसा अभी समझाया कि प्रारब्ध से क्या है, दग्ध कैसे करता है, वो आत्मचिंतन करता है। जब आत्म स्वरूप में आता है तो उसमें आत्मा में जो
कर्म एकत्रित है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, दोनों प्रकार के होते हैं। तो वो जो आत्मा का जब स्पष्ट स्वरूप अपने स्पष्ट स्वरूप में आता है तो सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। वो कर्म सब अविद्या के कारण हुए, वो अविद्या रही नहीं तो कर्म भी दग्ध हो जाते हैं। अब तीसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध से तो शरीर बना है, तो योगी का जो है ये शरीर जो है उस प्रारब्ध को भोगने के लिए शरीर बना रहता है, और वो फिर अपने प्रारब्ध को भोगता है। और उसने जो है योग के द्वारा समाधि प्राप्त की है, तो समाधि प्राप्त की उसके प्रारब्ध भी तो बहुत अच्छे होंगे ना। लेकिन शरीर केवल अच्छे शुभ कर्मों से तो बन नहीं सकता, इसमें अशुभ जब तक नहीं होगा। क्यों कि सृष्टि की सर्ग की रचना ही जो त्रिगुण से है, तो त्रिगुण में वो रजोगुण तो क्रियात्मक है। अब वो क्रियात्मक जो है वो शुभ भी हो सकता है अशुभ भी। सत्य से जुड़ने पर शुभ कर्म होते हैं और तम से जुड़ने पर अशुभ कर्म होते हैं। और रजोगुण क्रियात्मक है, वो जो कर्म करते हैं उसको पावर देता है, उधर सक्रिय हो जाता है। ये समझिए ये सब। तो ये जो शरीर है ये त्रिगुण से बना है। अब इसमें जो है वो शुभ और अशुभ दोनों कर्म है। इसलिए योगी जन जो संसार में विचरते हैं, हाँ, जिस संसार के कल्याण के लिए विचरते हैं, जन कल्याण ही उनका केवल ध्येय होता है। तो अधिकांश उनका आदर सम्मान जय जयकार होती है, लेकिन कभी कभी अनादर भी होता है ऐसा भी। क्योंकि वो थोड़ा बहुत तम भी है, अशुभ कर्म भी है, हाँ। और फिर ये घूमते घूमते अपने शुभ अशुभ सभी कर्मों को भी भोग डालता है, प्रारब्ध को भोग डालता है। और जब कर्म निःशेष हो जाते हैं, इस क्रियमाण होता नहीं है, आच्छादित नहीं होता, संचित को उसने तपोबल से योग बल से दग्ध कर दिया है, और प्रारब्ध को वो इस जीवन में भोग लेगा। जब कर्म नहीं रहे तो फिर वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है। यही कैवल्य है। कैवल्य आत्मा का केवल आत्म स्वरूप में रहता है, हाँ, कोई कर्म का लेप नहीं। तो ये जो है योग मुख्य चीज है कि ध्यान के द्वारा बस आसन मार के बैठ जाओ और आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। यही बस यही है योग, समझ लो। और देर तक बैठे रहो, धैर्य रखो, कोई काल्पनिक प्रकाश लेकर के ध्यान करो, तो वो वास्तविक प्रकाश आएगा। और फिर प्रकाश के जो है स्तर बदलते जाएंगे, हाँ, फिर वो सब आगे की यात्रा शुरू होती है। और यही जो है यही वास्तविक सुकृत है। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और आख्यानों को सुनते रहो, जो अच्छा लगे दूसरे को भी बताओ। लाइक कमेंट करो, जो कमेंट में जो चीजें समझ में नहीं आती वो भी कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, साथ साथ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। कोई प्रकार की ताप हमारे जीवन में आए ना आए, त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री